मौर्य है। मैं एक मेडिकल सोशल वर्कर हूँ और जन अधिकार पार्टी में मैं राष्ट्रीय देखो हमारे मुद्दे हैं देश बचाने के लिए अपराध मुक्त लोगों को, जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं, ऐसे लोगों को हम विधानसभा में भेजें ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का प्रश्न है, किसानों के हक अधिकार की लड़ाई है, महिला सुरक्षा का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, आप देखेंगे कि अपराधियों की तादाद बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है। मैंने क्या किया, एनआरसीबी की रिपोर्ट कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं नए अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपराधियों, गुंडे, माफियाओं के हाथ में जा रहा है। पर आप देखेंगे कि बीजेपी ने या समाजवादी पार्टी या कुछ दल है जिन्होंने गुंडे, माफियाओं को, बड़े बड़े मवालियों को टिकट दिया है। 5 करोड़, 10 करोड़, 4 करोड़ पे टिकट बिके हैं। मैं जनता से ये कहूँगी कि ईमानदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आप विधानसभा में भेजिए। बाबा साहेब भी कहते थे कि जब हमारा देश शिक्षित होगा तब हमारे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हम पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे कि ये विवेक मौर्य जी जो इंजीनियर हैं, इनके ऊपर एक भी अपराध के मामले नहीं दर्ज है। आज मैंने जो सुना है उत्तर प्रदेश में, मैं मुंबई रहती हूँ लेकिन मेरा जन्म बनारस का है, मैंने सुना है कि जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता। तो मैं जनता के बीच ये कहने जा रही हूँ कि जनता के बीच का प्रतिनिधि दे रहे जो पढ़ा लिखा हो, जिसके ऊपर कोई अपराध के मामले ना दर्ज हो। इस प्रदेश का दुख ये है कि इसके मुख्यमंत्री पर भी मामले दर्ज है, डिप्टी सीएम पर भी मामले दर्ज है, लेकिन जन अधिकार पार्टी जो भी प्रत्याशी उतार रही है उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं है, कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई अपहरण का मामला दर्ज है, ना हत्या का, ना फिरौती। लेकिन बीजेपी ने और जो सपा ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं उन लोगों पर हत्या अपराध के मामले दर्ज हैं। तो मेरी जनता से विनती है कि ऐसे अपराधियों को, क्योंकि विधानसभा संसद एक मंदिर होता है जहाँ पे हमारे आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाता है, तो आप अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए। ये मुद्दे होंगे। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक पढ़ा लिखा युवक ब्रिजेश राजभर, ये भी पढ़ा लिखा है। इसका एक अच्छा नेता होने का ये है कि वो उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं। हमने जो भी नॉमिनेशन में भरा है उसमें हमने क्लियर उसमें पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, कोई आपराधिक मामले दर्ज है, तो इन्होंने लिखा वहाँ 0, यही लिखा है ना आपने। तो मैं बता दूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपराधी गुंडों को टिकट नहीं दी है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हम भेज रहे हैं, जो ताकि आने वाले समय में जो युवाओं के प्रश्न हैं, जो बेरोजगारी पूरे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास उत्तर प्रदेश को लेके एक बहुत ही बेहतरीन रोड मैप है जो सपा के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, कि युवाओं के हाथों को कैसे काम देंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पेंशन योजना लागू करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अटल बिहारी सरकार में जब पेंशन बंद की गई थी तब उनकी सरकार में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रदेश स्वतंत्र है अपनी पेंशन योजना चालू रखने के लिए। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि ये जो पेंशन बंद हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिस मुद्दे को लेकर सपा फिर से यहाँ पर उतरी है, वो पेंशन बंद की थी मुलायम सरकार ने। ये जनता इनके झूठ को समझ ले कि सपा सरकार से तंग आकर, उनके गुंडई से तंग आकर आप बीजेपी को लाए थे, पर आज बीजेपी ने देश की त्राही कर दी है, प्रदेश की त्राही कर दी है। आज के देश में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग हैं। जनता उन बातों को समझ जाए और बेरोजगारी पर कैसे तोड़ दिया जा सकता है, प्रदेश के युवाओं को कैसे प्रदेश में काम दिया जा सकता है ताकि उनको दर की ना खानी पड़े, प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए ना भटकना पड़े, उसका उपाय यहाँ पर विवेक मौर्य इंजीनियर है, ब्रिजेश राजभर के पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिस पर हमारे पास रोड मैप है कि कैसे आने वाले समय में हम प्रदेश में रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा, किसानों का मुद्दा, हम उस पर तोड़ निकालेंगे। हमारे पास उसकी पूरा रोड मैप तैयार है। जो बीजेपी के पास कोई भी उत्तर प्रदेश को लेके रोड मैप नहीं है कि लोगों को अच्छा कैसा इलाज मिले। इनके सांसद कहते हैं कोरोना हो जाए, बुखार आ जाए तो गोमूत्र पियो, गोबर से नहाओ। इनके सांड यहाँ घूम रहे हैं, कोई उपाय नहीं। किसानों को खाद समय पर नहीं मिली, यूरिया समय पर नहीं मिली, उसके
जिसके वजह से फसलों की बर्बादी हुई, उसका जवाब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनता का प्यार स्नेह बच्चों को मिल रहा है। और आने वाले समय में प्रदेश में बाबा जी ओवैसी साहब के साथ है। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होगा, इस बार हिंदू मुसलमान भाईचारा होगा। उसके साथ हम संविधान को बचाने की लड़ाई आप देखेंगे। हमने आते पहले बाबा साहेब का पैर छुआ, उनका आशीर्वाद लिया। हम संविधान को मानने वाले, संविधान पर चलने वाले लोग हैं। बस यही बात आपसे कहना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वही विचारधारा है नेताजी की कि हमारा मिशन है कि अब हिस्सेदारी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय ओवैसी साहब, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है इस मिशन पे कि अब हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। अब हमको भीख नहीं, अब हिस्सा चाहिए। वही बीजेपी और वही समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम फ्री की व्यवस्थाएं देंगे। हम आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे और उनके समर्थकों से कि आप फ्री की व्यवस्था की योजना क्यों बता रहे हैं। आप फ्री का शौचालय, आवास, फ्री का पेंशन, आयुष्मान कार्ड और पेंशन योजनाएं तमाम आप लुभावना दे करके खाली वादा फरोशी का काम अगले 5 सालों में इन्होंने किया है। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, व्यापार सेक्टर में हिस्सेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित हो रही है। जब संवैधानिक अधिकार है, संविधान इसलिए बनाया गया था कि दबे कुचले गरीब अमीर किसान कमेरा और जो भी समाज के लोग हैं उस अंतिम व्यक्ति तक विकास का हर मुख्य धारा से जोड़ा जाए लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 75 सालों से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से ठगी हुआ है। और इसमें जो हमारा मिशन है, हमारे नेताजी का कहना है, इसमें गरीब सवर्णों की भी मांग की गई है कि गरीब सवर्ण भी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपने नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बना करके हम लोग सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और ये जो फ्री की व्यवस्था है, फ्री की योजनाएं हैं, जो वोट डालो राज करो वाली व्यवस्था है कि जिसकी सरकार आती है, जैसे समाजवादी की सरकार आई, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देना हुआ तो हिस्सेदारी केवल अपने एक समाज के लिए उन्होंने हिस्सा दिया और बाकी समाज के लोगों को कहीं झंडा ढोने के लिए, कहीं चंदा जुटाने के लिए, गाड़ी व्यवस्था, रैली, खाली भीड़ का हिस्सा हमको बना करके रख दिया। 20 सालों तक सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि उस समय हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो ये ठगी हुआ है। और उसके बाद अगर ये गलत नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने भी बहुत वादा फरोशी किया, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तमाम महिला सुरक्षा के, आए दिन महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा है, कुछ भी व्यवस्था इन्होंने नहीं कर पाया, सब वादा फरोशी हुआ है। मैं देश की, प्रदेश की और अपने विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अब बहुत हो गया ठगी, लेकिन अब जो हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और हमारे ओवैसी साहब का कहना है कि अगर 100 पुलिस लेखपाल डीएम की भर्ती निकलती है तो उसमें 10 मुसलमान के बेटा को भी दे दो, 10 मौर्य के बेटा को दे दो, 10 पटेल, 10 राजभर के बेटे को दे दो, प्रजापति, लोहार, कुहार, जितनी भी ओबीसी या एससी माइनॉरिटी के लोग हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, सबको हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। और उसके बाद अगर नहीं करते हो तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मैं आह्वान करता हूं कि देश के युवाओं से, महिलाओं से, किसान कमेरा, दबे कुचले समाज के लोगों से कि आप आओ, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने जा रही है, आप इसमें हिस्सा बनो और आपको हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। विवेक मौर्य, बीटेक कंप्यूटर साइंस। समाज के जितने मुद्दे थे वो तो भाई साहब ने बता दिया। अब मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि हमारा भी यही है कि शिक्षा को दुरुस्त करना है। यहाँ पे रेमेडियल क्लासेस खोलने हैं हमें, ताकि यहाँ के बच्चे जो गरीब के तबके के बच्चे हैं, जिनको कोचिंग पढ़ाने भर के पैसा नहीं होता है, वो रेमेडियल क्लासेस में आएंगे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था शासन सरकार करेगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जब लोग गाँव में जाते हैं ना तो जनता ने मन बना लिया, उन्होंने कहा है कि अब बदल देना है और एक अच्छा विकल्प की तलाश कर रहे थे। वो विकल्प भागीदारी मोर्चा ने दे दिया। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे और आप लड्डू खाने फिर से इकट्ठा होइएगा। कितना सीट निकल जाएगा उत्तर प्रदेश? देखिए 150 से ज़्यादा सीटें हमारे यहाँ पे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की हम जीत रहे हैं। आने वाले समय में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के
मुख्यमंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी होंगे और उनका साथ दे रहे हैं माननीय ओवैसी साहब। AIMIM 6 घटक दल है उसमें, और जिसमें AIMIM जन अधिकार पार्टी कमलेश चौहान जी, रामकरण कश्यप जी और अयूब खान जी की इस पार्टी के, और एक रामधनी